औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी डिस्कस करेंगे जो कि मर्द हज़रात में और औरतों में ज़्यादातर यंग जनरेशन में जो पाई जाती है। इसको एक आदत कह लें, एक बीमारी कह लें, दोनों ही ठीक हैं। वो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मश्त ज़नी, यानी मुठ मारना, या जो औरतें उंगली का इस्तेमाल, लड़कियां ख़ास तौर पे, और जो लड़के हैं वो ये बीमारी में मुलव्वस हैं, इस आदत में मुलव्वस हैं। आज हम उनको इसका हल और इसकी जो तरीक़ेकारी है, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो ये आदत है, इसको छोड़ने की जो मेडिसन है, जो इस शहवात को कमी में ले आएंगी और एक कंट्रोल, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाएंगी। तो वो बंदियां ज़रूर इस बात को सुने और इंशाअल्लाह ये बहुत ही एक बहुत कह लें 100% रिज़ल्ट देने वाली एक दवाई है। तो आप इसको ज़रूर सुने। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मश्त ज़नी को और तो मैं नाम नहीं दे सकता, यही एक नाम है, और तो इसके बहुत नाम ज़्यादा हैं। तो मश्त ज़नी को मैं तकरीबन 3 कंडीशन में देखता हूँ: नॉर्मल कंडीशन में, मॉडरेट कंडीशन में और सीवियर कंडीशन में। जो इसकी दो पहली अक़साम है वो तो स्टार्ट में होती हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये सीवियर कंडीशन में आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा इसका बंदा आदी हो जाता है, जैसे एक नशे का आदी हो जाता है, इसी तरह इस आदत में भी वो मुलव्वस हो जाता है। तो इस आदत को वो कतई नहीं छोड़ सकता। तो उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले आप इसको कंट्रोल कर लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सीवियर कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ ये सीवियर कंडीशन किस तरह होती है और कहाँ तक ये आपको ले जा सकती है, कितना आपका नुकसान कर सकती है। तो ये पहले देखते हैं कि ये आदत पड़ती क्यों है, किस वजह से पड़ती है। फास्ट फिल्मों की आदत होना, यानी हॉट गाने सुनना, हॉट फिल्में देखना, या ऐसी गुफ्तगू करना हर टाइम, ठीक है, वो एक आपका स्टेप बाय स्टेप आपका साइकोलॉजिकली ही आपकी ये आदत बन जाती है। अच्छा, उसके बाद शादी के लिए दिल ना करना। जो लोग कहते हैं ना हमारा शादी के लिए दिल नहीं कर रहा, लड़कियां हों या लड़के हों, ज़ाहिर बात है एक जब आप 18 से 25 के दौरान है ये चीज़ें आप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, यानी आपका जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो उसकी मोटिवेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इस दौरान जो बंदा कहे ना भाई मैंने शादी नहीं करनी या ये करना, वो एक बात ज़रूर समझ लें, या तो उसका अफेयर चल रहा है, अफेयर नहीं चल रहा तो वो इस काम में ज़रूर लगा हुआ है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। फास्ट फिल्में देखता है, यानी अपनी जो सेक्स की रूटीन है वो उसको इस ज़रिए से हासिल करता है। यानी लड़कियां जो उंगली का इस्तेमाल करती हैं और जो लड़के हैं वो ज़्यादातर आप मश्त ज़नी कह लें, मुठ मारना कह लें, और भी बहुत से तरीके जो वो अपनाते हैं वो करते हैं। तो इसका जो आज हम नुकसान देखते हैं, बाज़ लोगों को ये नुकसान पता भी है लेकिन उसके बावजूद वो ये आदत नहीं छोड़ रहे। आज हम उनको ये मेडिसिन रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि ये अगर आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते यूज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आदत आपको छूट जाएगी। अच्छा, इसके नुकसान देखते हैं कि इसके नुकसान ज़रा गौर से सुनने हैं कि इसके नुकसान कितने हैं और आपको ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कितना नुकसान और ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो नुकसान में सबसे पहले आपकी जो मर्द हज़रात हैं अगर वो मुठ मारना या इस मश्त ज़नी के अमल में मुलव्वस हैं तो उनकी टाइमिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, टाइमिंग बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। शहवत तो आएगी, ठीक है, वो भी शहवत 18 से 25 के दौरान बड़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो एक मेंटली तौर पे साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि आपने वो अमल कर के आपको पता है मैं कितने पानी में हूँ, तो ज़ाहिर बात है आप शादी से तो घबराएंगे। अच्छा, तो टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। दूसरा, शहवत में फिर बाद में कमी आना शुरू हो जाती है, शहवत आपको नहीं आती। अगर आपने एक बार हम बिस्तरी किए तो दूसरी बार वो आप में वक़्त ही नहीं रहेगी, ताकत ही नहीं रहेगी कि आप दूसरी बार तैयार हो सकें या दूसरी बार ये चीज़ को कर सकें। सेक्स यानी ज़्यादा प्रमोशन ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, पहले स्टेप पे ही आप रुक जाएंगे। इसकी दूसरी ये, और तीसरी जो है आप औरत के काबिल नहीं रहेंगे।
ज़ाहिर सी बात है, जब आपने अपनी हर चीज़ ज़ाया कर देनी है तो कहाँ से बच्चे होने हैं, कहाँ से आपसे जरासीम पूरे होने हैं। ठीक है, तो ये मश्त ज़नी एक बहुत ही बुरी आदत है, आप इसको ज़रूर छोड़ें, ज़रूर छोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद एक कमज़ोरी हो जाती है। कमज़ोरी लाजमी बात है कि एक मकूला मशहूर है, आपने सुना होगा कि 100 कतरा जो है ब्लड का मिलाएं और 1 मनी का मिलाएं तो तब ये काउंटिंग पूरी होती है। ठीक है, तो उसके बाद कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे इंसान को, पट्ठों का दर्द रहता है, सुस्ती रहती है, हर टाइम किसी काम में दिल नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने कुछ करना तो है नहीं, हर टाइम यही फ़िल्में देखनी, हर टाइम यही काम करना, तो कमज़ोरी तो लाजमी बात होनी। उसके बाद दुबला पतला हो जाता है, सेहत तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है, चाहे लड़कियों हो चाहे लड़कियों। लड़कियों में फिर बाद में लिकोरिया की शिकायत हो जाती है। ठीक है, लिकोरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, लिकोरिया बढ़ता है तो ज़ाहिर बात हड्डियों की बीमारी साथ आ जाती है, कैल्शियम में कमी हो जाती है, और मर्दों में भी लिकोरिया की शिकायत हो जाती है। इसको हम सुजाक भी कह सकते हैं मर्दों में, इसको हम जैसे कतरे आते हैं, ठीक है, मनी के कतरे आना, पेशाब से पहले पीप का आना, ठीक है, ये चीज़ें सब इससे सिर्फ एक बीमारी, एक आदत की वजह से ये तमाम चीज़ें आप अपना पूरा एक निज़ाम, एक सिस्टम ख़राब कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करना है, नमाज की तरफ जाएं, नमाज़ पढ़ें, ठीक है, अल्लाह अल्लाह करें। और अगर आप ज़्यादातर आप इस एज में हैं 20 से 25 के राउंड अबाउट हैं, तो आप ज़्यादा चीज़ ये करें कि आप शादी कर लें। ठीक है, बाज़ कहते हैं कि शादी रुकावट बनती है। ठीक है भाई, रुकावट तो बनती है, लेकिन एक चीज़ भी आप देखें ना, आपकी एक सेक्स प्रमोशन हो रही है, एक हार्मोन्स आपके काम कर रहे हैं, अगर आप उस दौरान शादी नहीं करेंगे या उस सेटिस्फाइड तो आपने होना है, लाजमी बात है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो। तो यानी अगर वो कहे कि ना अभी मैं बहुत ज़्यादा पाक साफ़ हूँ, मैंने तो कुछ कभी किया नहीं, तो मेरे मुताबिक अभी मैं पहले 99 कहता था, अब मेरे मुताबिक 100% लोग इसी से, जो ज़्यादातर एजुकेशन में होते हैं, ये इसी में कुछ तो अफेयर्स में 10% चले जाते हैं, जो नहीं जाते यानी एक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो अपना अलहदगी में, ठीक है, बंद कमरों में वो ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये एक आम नेचुरल है, इसको आपने ज़रूर बाहर निकालना। तो इससे अपने आप को तबाह करने से बेहतर है आप शादी कर लें। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मेडिसिन क्या बनती है। असल मुद्दे की तरफ आते हैं और इसको छोड़ा कैसे जा सकता है। ज़ाहिर बात है, एक तो फ़ास्ट फूड खाना बंद कर दें, जो इस चीज़ को प्रमोट करती है। अगर फ़ास्ट फूड खाएंगे, अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे, हार्ड ग़िज़ा खाएंगे, हॉट ग़िज़ा खाएंगे, तो ज़ाहिर बात है आप में शहवत ज़्यादा होगी, तो फिर आपको कोई चीज़ ना मिले, यानी कोई आपको अफेयर्स नहीं, तो फिर आपने सेटिस्फाइड तो होना है, वो तो आपकी मजबूरी, उसको आप रोक नहीं सकते। तो होम्योपैथिक में हम इसका इलाज करते हैं, तो उसमें स्टीलिगो एक दवाई आती है। स्टीलिगो आपने 30 में ले लेनी है। ठीक है, 30 में स्टीलिगो ले लेनी है और स्टाफी सगेरिया ले लेनी है। स्टीलिगो इंशाल्लाह अगर आप ये दवाई एक हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो शहवत में वैसे कमी आ जाएगी। आपका जो माइंड, एक ये इसको मैं माइंड चेंज बोलता हूँ, माइंड चेंजर ये दवाई है, माइंड चेंज कर देती है बंदे का। ठीक है, एक तो आपको ये आपकी सेहत ठीक करेगी और दूसरा इस जो आदत है इसको रोकेगी। जो बंदे मतलब कि अफेयर्स में होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक उनकी आदत होती है कि औरत को जा रही है उसको देखना, देखते रह जाना, ये आदत भी इसमें इन अलामात में मैंने देखी है कि वो ठीक हो जाती। तो आपने क्या लेना है, स्टीलिगो दवाई आती है होम्योपैथिक में, 30 में लेनी है, और स्टाफी सगेरिया एक आती है, ये आपने 30 में यूज़ करनी है। तो इसको एक ड्रॉप ही यूज़ कर लें। 15 कतरे आपने लेने हैं, सुबह 15, दोपहर 15, शाम। ये जेब में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्टेज सी दवाई होती है। इसका आपको मैं सैंपल बता देता हूँ। अगर आप इसको अल मसूद में लेंगे तो ये इस तरह की आपको ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको जर्मन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको जर्मन में ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, ये आपने एक ले लेनी है स्टीलिगो और एक ले लेनी है अपना क्या नाम है उसका, स्टाफी सगेरिया। ये आपने दोनों को 30 में, चाहे अल मसूद में ले लें, पाकिस्तानी कंपनी में ले लें, चाहे जर्मन में ले लें, बाहर के, दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, देसी इलाज जो चीज़ साथ इस्तेमाल आपने ऐड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उस आदत की वजह से आपकी कमज़ोरी होगी, टाइमिंग में कमी आ गई, तो साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो
गोंद कतीरा आपने ले लेना है, पंसार से कहीं से भी मिल जाएगा आपको, पंसार वाली दुकान से एक गोंद कतीरा ले लेना है। उसके बाद आपने सतावर मिलता है, सतावर एक मेडिसन है, सतावर ले लेना है। उसके बाद मूसली सफ़ेद ले लेनी, ये आपने बराबर वज़न इस्तेमाल करना है, ठीक है। बराबर वज़न लेके इन 3 चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें हैं, गोंद कतीरा, सतावर और मूसली सफ़ेद, ये आपने बराबर चीज़ें लेके पिसवा लेनी है, ठीक है। पिसवा के रख लेनी है। रात को इसको 1 गिलास दूध का लेना है, ये 1 कप ले लें, जितना आप उसमें 1 चम्मच आपने डाल के फ्रिज में रख देना है या वैसे रख देना। सुबह तक वो एक जैसे चाहे कि खीर की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा, तो वो आपने सुबह नियार मुँह इस्तेमाल करना। और 3 टाइम ये दवाई स्टीलिगो और स्टाफी सगेरिया, ये 3 टाइम है इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह 100% मैं कह रहा हूँ ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने 1 ड्रॉप भी इसका पूरा इस्तेमाल कर लिया तो ये आपकी आदत मेरे ख़्याल के मुताबिक और जो मैंने मरीज़ को देता हूँ उसके मुताबिक तकरीबन आपका 99% ये केस सॉल्व हो जाएगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ जाएंगे, बजाय कि वो बुरी आदत और ख़ुद को तबाह। जो बंदा 2 से 3 साल इसमें रहता है, इस वो तो एक तो सीवियर कंडीशन में चला जाता है और उसके बाद मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि शादी तो फिर उसको पता है भी मैंने या तो एक अच्छे हकीम या डॉक्टर को मिलना, वो घबराता है इस चीज़ से भी, फिर वो शादी से इनकार करता है। लड़कियां भी होती हैं वो शादी से इनकार करती हैं। और इसमें जो मेन बीमारी हो जाती है वो आपके जरासीम जो हार्मोन्स हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, स्पर्म आपके कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसमें आपको बेऔलादी भी हो सकती है, बांझपन भी औरतों को हो सकता है। तो ये बीमारियां इसमें देखने में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इसके जो डिस्ट्रॉयड ऑर्डर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको जो एक कहते हैं सीरियस कंडीशन में लें और अपने आप को इससे बचाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी। तो ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरी रिकमेंडेड दवाई अगर आपको नहीं क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रही, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके चेंजेड मैं आपको कोई और मेडिसिन बता सकता हूँ, क्योंकि एज के मुताबिक दवाई काम करती है, ठीक है। तो ये परफेक्ट नुस्खा है, ठीक है, ये आजमूदा है। तो इंशाल्लाह आपने, ज़ाहिर बात है मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी एक मकसद है, लेकिन इसमें मैं आपको 100% कोई झूठ नहीं है। ये किताब मेरे सामने पड़ी है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको काउंट करके अलामतें, अच्छी दवाई काउंट करके एक पूरी लिस्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या एज का भी फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है एज का। तो आपने इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बच जाएं, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।